वेलकम टू द चैनल शेयर एंड लर्न इन हिंदी बाय विकास। ये सेशन अपनी फैमिली, फ्रेंड्स, कलीग्स के साथ शेयर करिए, डिस्कशंस को लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। आज हम बात करेंगे असर्टिव वर्सेस एग्रेसिव बिहेवियर की। असर्टिव हम कह सकते हैं निश्चयात्मक, दृढ़ता, या फिर एक शब्द में अगर इसको पिरोते हैं तो मुखर। और एग्रेसिव क्रोधी, और उसको एक शब्द में अगर हम बोलें तो आक्रामक। सो मुखर वर्सेस आक्रामक, यानी कि असर्टिव वर्सेस एग्रेसिव। एक्चुअली अगर हम आज बात करें तो असर्टिव और एग्रेसिव एक फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन होते हैं। ये बिहेवियर तभी डेवलप होता है जब हम कम्युनिकेट करते हैं असर्टिव वे में और एग्रेसिव वे में, जो कि एक हमारे कम्युनिकेशन का एक तरीका होता है। लेकिन कोशिश हमको ये करनी है और जानबूझ करके ये करनी है कि हमको असर्टिव कम्युनिकेशन करना है, ना कि एग्रेसिव कम्युनिकेशन। आइए देखते हैं मुखर और आक्रामक में कैसे अंतर किया जाए। अगर हम 5 पैरामीटर्स को डिफाइन करते हैं तो आइए देखते हैं असर्टिव लोग या मुखर लोग कैसे दिखाई देंगे और एग्रेसिव लोग और आक्रामक लोग कैसे दिखाई देंगे। पहला पैरामीटर है, से डेफिनेशन ले लेते हैं, मीनिंग। तो जितने भी असर्टिव लोग होते हैं वो एक दूसरे से संवाद करते हैं और परस्पर आदर करते हैं। एग्रेसिव लोग वो होते हैं जो एक अटैकिंग नेचर से आगे आते हैं और बात करते हैं और बहुत फोर्स लगा करके हमसे बात करते हैं और अपना पॉइंट रखना चाहते हैं। दूसरा पैरामीटर अगर हम देखें तो एक पैटर्न ऑफ स्पीकिंग की अगर हम बात करें तो तरीका, बोलने का तरीका। जो असर्टिव लोग होते हैं वो चीजों को समझते भी हैं, सुनते भी हैं, बोलते भी हैं और खुल करके बोलते हैं और सामने वाले के बोलने का आदर भी करते हैं। जो एग्रेसिव लोग होते हैं वो इंटरप्ट करते हैं, वो रोक देते हैं बीच में और पूरे सेशन को या पूरी बात को टेक ओवर कर लेते हैं और बोलते ही चले जाते हैं। तीसरा पैरामीटर अगर हम पकड़ें, बॉडी लैंग्वेज, यानी शारीरिक एक तरीका, जो शारीरिक लैंग्वेज होती है, एक शारीरिक बोली जो होती है। ये लोग अच्छा सा आई कांटेक्ट बनाते हैं, आमने सामने बात करते हैं, एक्सप्रेशंस इनके जेन्यून होते हैं, जो कहते हैं वही इनकी बॉडी शो करती है और ये अपना मैसेज आराम से, तल्लीनता के साथ एक्सप्रेस करते हैं। एग्रेसिव लोग जो होते हैं वो ग्लेयर करते हैं, घूरते हैं और एकटक देखते हैं बात करने में और कोशिश ये करते हैं कि आप बस हाँ कह दो। उनके एक्सप्रेशंस डराते हैं, खुद को भी और दूसरों को भी। चौथा पैरामीटर है वो है ग्रुप डायनामिक्स। अगर ये असर्टिव और एग्रेसिव लोग टीम में बात करते हैं या ग्रुप ऑफ पीपल में बात करते हैं या फैमिली में बात करते हैं तो ये कैसे दिखाई देते हैं। जितने भी असर्टिव लोग होते हैं ये पार्टिसिपेट करते हैं, ये हिस्सा लेते हैं, पूरे ग्रुप में डिस्कस करते हैं, अगेन दूसरे की सुनते भी हैं, अपनी बात भी कहते हैं, फैक्ट्स को एक्नॉलेज करते हैं और तब बोलते हैं। एग्रेसिव लोग, जैसा कि मैंने पहले भी कहा था, पूरे ग्रुप को कंट्रोल लेने की कोशिश करते हैं। सुनना तो है ही नहीं, इनको बस केवल बोलना है, केवल बोलना है और केवल बोलना है और जबरदस्ती अपनी बात मनवानी है। रिजल्ट ऑफ कम्युनिकेशन अगर हम देखें तो कैसे कम्युनिकेट करते हैं, इसका सार क्या होता है, जो कम्युनिकेशन होता है पूरा, उसका सार क्या होता है। जितने भी असर्टिव लोग होते हैं वो भी अपने ऑब्जेक्टिव उस डिस्कशंस के पूरे करते हैं, चाहे वो ग्रुप में हो, चाहे वो इंडिविजुअल के साथ या अकेले किसी से भी बात कर रहे हो, और वो गुड ह्यूमर रखते हैं और हार्मोनी यानी कि सामंजस्य बना करके रखते हैं। लेकिन जितने भी एग्रेसिव लोग होते हैं वो भी पहुंच तो जाते ही हैं अपने गोल्स पे, लेकिन दूसरों को आहत करके, दूसरों को हर्ट करके
वो वहां पे पहुंचते हैं, दूसरों की फीलिंग्स हर्ट कर देते हैं। फिर बात ये हो जाती है कि जो ये कह रहे हैं इन्हीं को सुन लेने दो, क्योंकि ये तो सुनेंगे नहीं और ये कहते रहेंगे, तो उससे अच्छा है कि टाइम वेस्ट होगा। तो ये है असर्टिव और एग्रेसिव लोगों का डिफरेंस इन बिटवीन ऑफ ये 5 पैरामीटर्स का। तो दोस्तों सवाल ये उठता है कि हमें मुखर क्यों होना चाहिए। मुखर होने से या मुखर स्वभाव दिखाने से हम अच्छे से बात कर सकते हैं, कॉन्फिडेंट फील कर सकते हैं और हमारा व्यक्तित्व जो है वो आकर्षक हो सकता है। अगर हम अपने ऑफिस में बात कर रहे हैं, अगर हम अपने पारिवारिक उसमें बात कर रहे हैं, या हम कहीं पर किसी से अकेले में भी बात कर रहे हैं, सामने वाला हमको एक्सेप्ट करेगा, बिकॉज उसे मालूम है कि ये अपनी बात भी कहेंगे और हमारी बात भी सुनेंगे, और जिस पर्पस के लिए, जिस काम के लिए हम लोग आपस में मिल रहे हैं, वो काम भी पूरे होंगे। हमें आक्रामक क्यों नहीं होना चाहिए, तो इसको दूसरे तरीके से समझते हैं। आक्रामक होने से हम अपना मेंटल बैलेंस कुछ देर के लिए खो देते हैं और हम वो काम किसी भी तरह से करना चाहते हैं। ऐसे केस में हम क्रोधित हो सकते हैं और दूसरे के आत्मसम्मान को ठेस पहुंचा सकते हैं, शारीरिक नुकसान भी पहुंचा सकते हैं। क्या पता आपकी बात इतनी ज्यादा खराब हो जाए कि एक दूसरे को शारीरिक नुकसान भी पहुंचाते हैं, और कुछ नहीं तो कंफ्यूज तो कर ही देते हैं। आक्रामक होने से हम लोग एक दूसरे से चीज सीख भी नहीं पाते, और आक्रामक होने से हम काफी रूड और एरोगेंट, मतलब काफी एक ऐसी पर्सनालिटी जो किसी की नहीं सुनती है, उससे सब लोग दूर होना चाहते हैं। तो हम ऐसी पर्सनालिटी अपनी शो करते हैं। और मानी हुई बात है कि हम आक्रामक रवैये की वजह से नई चीज नहीं सीख पाते हैं, दूसरे की ओपिनियन भी नहीं सुन पाते हैं, और पॉइंट कभी जरूरत पड़ने पर अप्रिशिएट भी नहीं कर पाते हैं। तो होता क्या है कि अगर हम आक्रामक रवैया अख्तियार करेंगे, अगर हम आक्रामक होंगे, तो लोग हमारी सुनेंगे नहीं, और फिर काम कैसे होगा। काम करने के लिए कोलैबोरेशन, लोगों का साथ तो चाहिए। आइए आखिरी में एक उदाहरण देख लेते हैं, आक्रामक वर्सेस मुखर। तो पहले देखते हैं आक्रामक का उदाहरण। मैंने किसी से पूछा, क्या आप किताब लाए हैं? सामने वाले ने जवाब दिया, नहीं मैं नहीं ला पाया, मैं भूल गया। मैंने उसको बोला, जब देखो तब आप चीजें भूलते जाते हो। पिछली बार हमने कुछ और लाने को कहा था, आप वो लाए नहीं। इस बार किताब नहीं लाए। आप समझ नहीं रहे कि कितना नुकसान हो रहा है। आप क्यों इतना भूल जाते हैं? आप किताब क्यों नहीं लेकर के आए? आक्रामक है। अब सामने वाले ने मुझसे फिर भी हिम्मत करके बोला, नहीं मैं बिल्कुल निकाल के रखी थी किताब, लेकिन एकदम से जल्दी से मैं भूल गया। आपके साथ ये हमेशा ही होता है। मैंने उससे कहा, मैं जा रहा हूं, हमें आपसे कोई बात नहीं करनी, आप दोबारा मत आइएगा। आक्रामक है। क्या हुआ? काम हुआ? नहीं हुआ। एक दूसरे से रिलेशंस कैसे हैं? खराब हो गए? हाँ हो गए। आइए अब एक उदाहरण देखते हैं असर्टिवनेस का, या कह लीजिए मुखर व्यवहार का। मैंने पूछा, क्या आप किताब लाए हैं? नहीं मैं नहीं ला पाया, मैं बिल्कुल निकाल के रखी थी किताब और मैं भूल गया। मैंने कहा, मैं समझता हूँ कि आप कई चीज़ों में व्यस्त हैं इसलिए भूल गए होंगे, लेकिन इसकी मुझे इस समय बहुत ज़रूरत है, तो कैसे मुझे वो किताब मिल पाएगी? सामने वाले ने बोला कि आप कहें तो फिर मैं जाकर के ला के दे देता हूँ, और नहीं तो कल मैं इधर से निकलूँगा तो मैं आपको किताब दे दूंगा, मुझे माफ़ करिए मैं आपकी किताब नहीं ला पाया। हमने कहा नहीं ऐसी कोई बात नहीं, अब तो कोई बात नहीं है। आप एक काम करें, कल कितने बजे यहाँ से निकलेंगे? मैं कल 11 साढ़े 11 बजे के करीब यहाँ से निकलूँगा। अच्छा ठीक है, आप आ जाइएगा, किताब ज़रूर ले आइएगा। मैं करीब 10 बजे आपको एक फ़ोन भी कर दूंगा जिसमें कि आप दोबारा नहीं भूलें। नहीं नहीं बिल्कुल ठीक है, मेरी गलती है, मैं किताब नहीं ला पाया, मैं कल आपको पक्का किताब ला करके दूंगा, और आपके इस व्यवहार के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए 2 उदाहरण आपने। सो मैंने कोशिश किया कि आपको एग्रेसिव, आक्रामक और असर्टिव, मुखर के बीच में एक उदाहरण से, एक तरीके से आपको बता पाएं कि ये अंतर होता है। दूसरे केस में
जब हमने मुखर व्यवहार किया, हमारा काम हुआ, आज नहीं हुआ कल हो जाएगा। हमारे रिलेशंस बिगड़े, नहीं और अच्छे हुए, उसने भी हमारी पोजीशन समझी और हमने भी उसकी पोजीशन समझी। तो ये दो उदाहरण से हम ये जान सकते हैं कि हमको क्यों मुखर बनना चाहिए और आक्रामक नहीं। आशा है आज की बातचीत आपको अच्छी लगी होगी। इसलिए मुखर बनना चाहिए और एग्रेसिव नहीं। मिलते हैं नेक्स्ट संडे को सेम सेशन में एक डिफरेंट टॉपिक के साथ। आप भी अपने कमेंट सेक्शन में अपनी फीडबैक और सुझाव जरूर दीजिए। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग टुडेज सेशन। हैव अ गुड वीक अहेड।